हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे क्या क्या करना होगा कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं और कैसे आप लोग मार्क्स ला सकते हैं और क्या कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करने हैं, टाइम मैनेजमेंट का कैसे ध्यान रखना है, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, कोटा यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये वीडियो है, जो बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। ये तो है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। इसमें देखो आप लोग 150 नंबर आपके होते हैं। 150 का मतलब समझ रहे हो, 150, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका मैक्सिमम पेपर होगा, जिसमें से आप लोगों को 100 मार्क्स की जो है रिटर्न एग्ज़ाम देनी होती है। यानी कि आप लोगों को कॉपी लिखना होता है और 100 नंबर वो अलग से होते हैं। 50 नंबर आप लोगों के असाइनमेंट के हो गए, और भी जो भी आपके रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो 20 नंबर का आपके एग्ज़ाम लेते हैं कॉलेज में, वो हो गया। मिड टर्म वगैरह ये 10 नंबर का आपका वाइबा वगैरह होता है। तो इस टाइप से आप लोगों के इंटरनल के 50 नंबर रहते हैं, जो कि आप लोगों को कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। और इसमें आप लोगों को अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई गलतफहमी हो कि अगर हमें तो 50 में से 50 दे ही देंगे कॉलेज वाले, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सब ऑन रिकॉर्ड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शो करनी पड़ती है। तो आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, जैसे आपके 20 नंबर का असाइनमेंट है, तो 20 में से आपने कितने प्राप्त किए, वो 20 नंबर आपके लिखित एग्ज़ाम के होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल मिड टर्म वगैरह होते हैं उनके, और 10 नंबर आपके वाइबा के होते हैं। उस 50 नंबर में से आप लोग जितने नंबर लाते हैं उसी हिसाब से कॉलेज वाले आपके नंबर भेजते हैं। और इंटरनल में अगर आप लोगों के 50 में से 20 नंबर से कम नंबर हैं तो आप वहाँ पर भी फेल हो सकते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम कितने ही बेटर से बेटर गए हो। ठीक है, तो ये 50 नंबर भी मायने रखते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और 100 नंबर जो आप लोगों के हैं, 3 घंटे का आप लोग पेपर देंगे, उसमें आप लोगों को 100 मार्क्स में से लाने होते हैं। इसमें भी 2 खंड होते हैं आपके पेपर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन ए में क्या होगा आप लोगों को बता दूं। सेक्शन ए में होता ये है कि 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। 10 के 10 ही क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका सेशन ए है वो 20 नंबर का होता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसका टाइम जो है वो आप लोग लास्ट के आधा घंटा या 1 घंटा वो आपको देना है 3 घंटे के पेपर में। 2 घंटे का जो आपका टाइम है, 2-2.5 घंटे आपको लगाने हैं, वो 80 नंबर यानी कि खंड बी में ही लगाने हैं, क्योंकि आपको मार्क्स वही खंड बी ही देने वाला है। उसी से आप लोगों के परसेंटेज बढ़ेगी, उसी से सब चीज़ होगी। तो सेक्शन बी में आप लोगों को पर्याप्त टाइम देना है। सेक्शन बी क्या फंडा देख लो आप लोग कैसे क्या रहेगा। सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन है, तो 80 नंबर का ये सेक्शन बी रहने वाला है। तो 80 और 20 यहाँ पर 100 नंबर हो जाते हैं, और 50 नंबर आपके इंटरनल के जो कॉलेज वाले देते हैं। इस प्रकार से आपके 150 नंबर का पेपर होता है। ये तो रही बात असाइनमेंट इसकी, ये तो रही बात आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न की, और जो आपके पेपर आता है उसकी कैसे क्या करना है। ठीक, असाइनमेंट के जो नंबर है वो देखो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि 30 नंबर है, तो आपको मिड टर्म टेस्ट के हिसाब से देंगे। 20 नंबर आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से देंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको, जो नॉन रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट है उनको 30 मार्क्स रिपोर्ट राइटिंग के हिसाब से देंगे। 20 नंबर का उनके वाइबा होता है। इस प्रकार से आपके 50 नंबर का इंटरनल होगा। अब बात कर लेते हैं 5 यूनिट की, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर जिसके सब्जेक्ट है
वो अच्छे से वाकिफ होगा जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक, सीरीज वगैरह अगर मार्केट में मिलती है तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, पुराने पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। उनमें भी यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाहे आप विश्वास नहीं है तो 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, है ना। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जितने पेज की कॉपी आपकी आती है, 35 पेज की आती है या 40 पेज की आती है, तो कोशिश यही करा करो कि 30 प्लस पेज आप लोग भर पाओ। 30 पेज तो कम से कम भरना ही होता है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। 3 घंटे का ध्यान रखते हुए आपको 30 पेज कम से कम लिखना ही है। और 16 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो उसमें कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि 6 या 7 पेज की दोनों तरफ की मिला के लिखना ही होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो बाय डिटेल्ड स्टडी इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देखो UEV लुकास की जो है बोरेस नाम की कुछ ना कुछ थीसिस होगी या कुछ स्टोरी होगी, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट है ये, है ना। जॉर्जे बेर्नार्ड शॉ जो है फ्रीडम नाम की कोई ना कोई बुक या जो भी स्टोरी है, जो भी थीसिस है वो होगी। फिर GBS हेल्डेन की जो है व्हाट आई रिक्वायर फॉर लाइफ, ऐसा कुछ है। तो कुछ ना कुछ थीसिस स्टोरी या जो भी है वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं पहली यूनिट से। दूसरी यूनिट की बात करें तो फॉर डिटेल्ड स्टडी इसमें लिखा रहा है, तो इसमें भी JB पेस्ले के है, यहाँ पर स्टूडेंट मॉब्स वगैरह लिखा हुआ है। फिर इसमें रिचर्ड लिविंगस्टोन की है द स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन, कुछ ऐसा कुछ है जो आपके होगा, जो भी चैप्टर है यूनिट है वो आप लोग जानते होंगे। फिर एल्डोक्स हेक्सले की जो है यहाँ पर है नॉन वॉयलेंस, ऐसा करके कुछ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब यार आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि आपकी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है तो उसे पता होगा कि क्या इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें फॉर डिटेल्ड स्टडी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि डिटेल में आपको पढ़नी होगी। फिर आता है एनोलाइमोस, ऐसा कुछ है, तो इसमें है द 3 डांसिंग गॉड्स, यानी कि बहुत अच्छी स्टोरी ही होगी ये 100%। फिर आता है केरेले केपेक जो है द फॉर्ट्यून टेलर नाम से कोई स्टोरी हो। फिर आता है एंटोन चेकोव, ऐसा करके है, ग्रिफ नाम की कुछ ना कुछ होगी, वो आप लोग देख लेना। यूनिट 4 इनमें से बाहर आपकी कुछ भी नहीं जाने वाला है, सेम ये कि ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। यूनिट 4 की बात करें, फॉर डिटेल्ड स्टडी लिखा हुआ है, तो यानी कि डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो द डॉल्स हाउस है ना, तो और एक है हाउ मच लैंड डज ए मीन नीड, ऐसा कुछ है। द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल, ऐसा कुछ है। तो ये भी स्टोरी बहुत अच्छी होगी, नाम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने तो पढ़ी नहीं है, तो आप लोग देख लेना, काफ़ी अच्छी स्टोरी हो। इंटरेस्ट लेके आप लोगों को अगर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहले जो भी समरी है इंग्लिश की उसकी हिंदी पढ़ लो एक बार, क्योंकि आपके दिमाग में थीम बन जाएगी कि इस स्टोरी में क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये चलेगा हिंदी में, और आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो आराम से। बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ही लुल्लू पुल्लू हैं, मतलब कि कहने का मतलब लुल्लू पुल्लू, जो पासिंग लायक नंबर लाते हैं वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ऐसे ही समरी बिठा लेते हैं दिमाग में और फिर जो भी है उनके मन में उसके हिसाब से लिख कर आ जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन बना के आराम से लिख देते हैं पॉइंट बना के, तो उनको काफ़ी हेल्प होती है। और वो जो लुल्लू पुल्लू दिखने वाले स्टूडेंट हैं वो टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आ जाते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो यूनिट 5 की बात करते हैं, फॉर नॉन डिटेल्ड स्टडी। ठीक, इसमें आप लोगों को डिटेल्ड स्टडी नहीं है, यानी कि बाहर की जो चीज़ है वो आपको पढ़नी है। वो RK नारायण की कुछ ना कुछ है द बैचलर ऑफ आर्ट्स नाम से, तो ये पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट जो लगी रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई आप लोग देख लेना, जो भी इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट है BA सेकेंड सेमेस्टर के, इस प्रकार से आप लोग पढ़ना और कॉफ़ी अच्छे से लिखना। कॉफ़ी अच्छे से ही लिखा करो, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, पर्याप्त जगह छोड़ा करो। एक वीडियो मैंने बना रखी है B.Ed की कॉफ़ी कैसे लिखे, वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि बड़े क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, कैसे कहाँ पर डायग्राम बनाना है, क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।